हालेलुया, हालेलुया। तो आज का विषय है नई वाचा की व्यवस्था। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 15 आयत को पढ़ना। और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। है। मन फिराओ यहाँ पे बोला है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या बोला है? सुसमाचार पर विश्वास करो। नई वाचा की जो आज्ञा है, प्रभु की जो आज्ञा है, नई वाचा की जो व्यवस्था है, आज्ञा है, पहली बात तो आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है। मन फिराओ का मतलब होता है पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो प्रभु की ये भी क्या एक आज्ञा है मेरे प्रियो, कि आपको मन फिराना है या पश्चाताप करना है। पश्चाताप करना है आपको। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप क्या होता है? मन फिराव क्या होता है? मन फिराव में हम अपनी गलतियों को क्या करते हैं? ढूंढ निकालते हैं। हम अपने कमियों को ढूंढ निकालते हैं और उन कमियों को छोड़ना सच्चा पश्चाताप होता है। सच्चा पश्चातापी वही करता है जो अपने कमियों को ढूंढ कर उन कमियों को क्या कर देता है? छोड़ देता है। उसको बोला गया सच्चा पश्चातापी। तो पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने कमियों को दूर करो, अपने गलतियों को दूर करो। तो प्रभु की नई वाचा की व्यवस्था है, अपने जीवन में जो कमी है, आपके जीवन में जो कमियां हैं, जो पाप है, उनको अपने जीवन से क्या करो? दूर करो और प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करो। ये पहली आज्ञा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की जो नई वाचा की एक पहली व्यवस्था के रूप में हम इसको बोल सकते हैं, या नई एक पहली आज्ञा के रूप में इसको हम दे सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो है व्यवस्था के युग में क्या हुआ है? व्यवस्था के युग में उनका जन्म हुआ है। व्यवस्था के युग में उनका जन्म हुआ है। इसलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई। और यह भी एक सच्चाई है। यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह आया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह और सच्चाई को क्या किया है? प्रकट किया है। और यह भी एक सच्चाई है कि आप क्या करो? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या है? सुसमाचार है मेरा प्रिय। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक सुसमाचार है। उस पर क्या करो? विश्वास करो। ये पहली आज्ञा है। का मतलब है यीशु के द्वारा दिए गए संदेश पर क्या करो? विश्वास करो, पश्चाताप करो, अपने मन को प्रभु की ओर फेरो या परमेश्वर की ओर फिरो। परमेश्वर के साथ में जो संबंध टूटा है उनको सही करो और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। ये प्रभु की क्या है? पहली आज्ञा है मेरे प्रियो। तो नई वाचा की व्यवस्था में इसको भी मैंने शामिल कर दिया है कि आप क्या करना है? पश्चाताप करना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय निकाले 37 से 40 तक। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण हाँ और अपनी सारी बुद्धि के और अपने सारे बुद्धि ये साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है, और उसी के समान यहाँ दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर व्यवस्था है कि आप अपने परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें।
परमेश्वर से भी प्रेम करना है और पड़ोसी से भी प्रेम करने के विषय में व्यवस्था दिया गया है व्यक्तियों। और ये जो 2 आज्ञा है, व्यवस्था के अनुसार से 10 आज्ञा, और उस 10 आज्ञा को क्या किया है, 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। 10 आज्ञा को 2 आज्ञा, 10 आज्ञा का सारांश 2 आज्ञा में मिलता है। ये 2 आज्ञा से सारी व्यवस्था को आप क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहले यहाँ पे क्या लिया, अपने परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है, और अपने सामान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, तो इसी से सारी व्यवस्था क्या करते हो, पूरी करते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर में अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम होगा, आप अपने पड़ोसी को नुकसान नहीं करोगे। प्रेम, जिससे आप प्रेम करोगे उसकी हत्या करोगे क्या? जिससे आप प्रेम करोगे जो है उनकी किसी वस्तु की लालच करोगे क्या? मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो 10 व्यवस्था है, उस 10 व्यवस्था को 2 आज्ञा में क्या कर दिया है, कन्वर्ट किया है। इसलिए पुरानी व्यवस्था को प्रभु ने चेंज नहीं किया, परंतु उसको 2 आज्ञा में हमको कन्वर्ट करके दिया है। इसको बोला गया नई व्यवस्था। नई व्यवस्था, तो नई वाचक की जो नई जो व्यवस्था है, अपने परमेश्वर से क्या रखना है, प्रेम रखना है। और कैसा प्रेम रखना है? सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण और सारे शक्ति। इसका मतलब है आपको अपने परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रेम करना है, सबसे ज्यादा प्रेम करना है, सबसे अधिक परमेश्वर से आपको प्रेम करना है। उसके बाद में पहला स्थान किसको देना है? इस वचन का मतलब है मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा स्थान आपको अपने परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर सबसे क्या है, बढ़कर है। परमेश्वर आपके माता पिता से भी बढ़कर है, परमेश्वर आपके भाई और बहनों से भी बढ़कर है, परमेश्वर आपके रिश्ते नातों से भी बढ़कर है। इसलिए पहला स्थान क्या होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। और उसके बाद में जो है मेरे प्रियो, आप जो है जो भी आपका रिश्ते नाते पड़ोसी है, उनसे भी आपको क्या करना है, प्रेम करना है। ये यहाँ पे बताया गया है। आइए अगला वचन देखिए। तो ये नई वाचक की ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट करके। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं पछताव करो और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो। इसको पहली के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा भी क्या करेंगे? परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। दूसरे रूप में, दूसरा पॉइंट में है ना। तीसरे पॉइंट के रूप में आप लोग लिख सकते हैं मत्ती 4 पढ़िए। मत्ती की पुस्तक 4 फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। तब इब्लीस मतलब शैतान, इब्लीस माने शैतान का नाम है। तब शैतान उसको एक पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर ले गया। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। अब देखो यहाँ पर यीशु को एक ऊंचे स्थान पर ले गया और उस ऊंचे स्थान से सारे वैभव दिखाया। मतलब प्रलोभन, आपको प्रलोभन देगा। यहां पर यीशु को क्या कर रहा है? शैतान एक प्रलोभन दे रहा है और उस प्रलोभन में फंसाना चाहता है। हाँ, और पढ़िए। उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु के पास में शैतान कहता है तू यदि झुक कर मुझे प्रणाम करे, गिर कर मुझे प्रणाम करे, तो यहां सारा चीज मैं तुमको क्या कर दूंगा? दे दूंगा। मतलब दुनिया की सारी वैभव, इस दुनिया में तेरे को आदर सम्मान हर चीज तुमको मैं दूंगा, अगर तुम मेरे सामने झुककर क्या करे? प्रणाम करे। लेकिन यीशु ने वहां पे क्या कहा है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना
और केवल उसी की उपासना कर। हो गया? केवल मत्ती की पुस्तक पढ़ा है ना? ठीक है, केवल उसी की उपासना कर। तो यहां पर मेरे प्रियो, यहां पर एक चीज बता रहा है, झुक कर प्रणाम परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं करना। यहां पर एक संदेश मिलता है यीशु के इस जीवन के द्वारा, यीशु के इस कार्य के द्वारा एक हमको संदेश मिलता है कि झुक कर प्रणाम यीशु को छोड़, अर्थात परमेश्वर को छोड़ किसी को भी नहीं करना। झुक कर प्रणाम आपको किसी को भी नहीं करना। झुक कर प्रणाम करने की जो नई व्यवस्था में किसी को हम झुक कर प्रणाम नहीं कर सकते। कई लोग बोलते हैं आदर करने के लिए हम उसके सामने झुक जाते हैं, आदर करने के लिए उनका प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं, ये सब चीज। लेकिन नई वाचा में ऐसा व्यवस्था नहीं है मेरे प्रियो। पुरानी वाचा में कई बार नबी के सामने दंडवत करते थे, उनके सामने झुकते थे। दाऊद भी झुका है और भी कई ऐसे नबी, याकूब भी झुका है एसाव के सामने। तो मेरे प्रियो दंडवत किया है। वो पुरानी, उस समय तो व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था के पहले और व्यवस्था आने के बाद भी पुराने समय में बहुत सारे लोग जो है क्या करते थे, झुकते थे। लेकिन नई वाचा के बाद में जो व्यवस्था दिया गया है वो व्यवस्था अलग है, वो व्यवस्था अलग है। और यहाँ पर झुक कर प्रणाम परमेश्वर को छोड़ किसी को भी आपको नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे हमको एक संदेश मिलता है। एक वचन और पढ़ देंगे, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय, प्रेरितों की काम की पुस्तक 10 अध्याय 25 और 26 को पढ़िए। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की। पतरस से क्या किया? भेंट किया। और उसके पांवों पर गिरकर, और देखो कुरनेलियुस के पांव पर, पतरस के पांव को झुक कर क्या किया है? कौन? कुरनेलियुस कौन है? एक अन्य जाति व्यक्ति है मेरा। और ये भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और एक दिन इसको स्वर्गदूत का दर्शन मिला और स्वर्गदूत ने इनकी अगुवाई किया और उस अगुवाई के अनुसार से कुरनेलियुस जब कार्य किया, पतरस को बुलाया और जैसे ही पतरस आया उनके घर में, उनके सामने वो झुक कर क्या किया? पतरस को आदर देने के लिए उनके सामने झुका। और जब झुका तो पतरस क्या किया? उसको क्या किया है? खड़ा करने के बाद में क्या बोला? मैं भी तो मनुष्य हूं। इसलिए यहां पर पतरस के द्वारा एक संदेश मिलता है, हमको मनुष्य के सामने नहीं झुकना है। मनुष्य के सामने न झुके, मनुष्य के सामने न झुके, मनुष्य के सामने झुक कर प्रणाम न करे। नई वाचा की व्यवस्था मेरे प्रियो, आज कई जगह देखेंगे कि कई लोग जो है क्या करते हैं? झुक कर प्रणाम करते हैं। लेकिन नई वाचा की व्यवस्था अलग है। नई वाचा में केवल अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के सामने झुकना है और उसी को क्या करना है? प्रणाम करना है और उसी की उपासना करना है। परमेश्वर को दी जाने वाली जो प्रतिष्ठा है, परमेश्वर को दी जाने वाली जो आदर और सम्मान है, उसको हम किसी को नहीं दे सकते, उसको हम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए हमको किसी के भी सामने हमको झुक कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो नई वाचा की एक नई व्यवस्था यह है, झुक कर प्रणाम करना, झुक कर प्रणाम परमेश्वर को छोड़ किसी को भी नहीं करना, किसी को भी नहीं करना। चाहे वह माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कितना बड़े रिश्ते नाते, कितना बड़ा जो है कहे जाए, मतलब आदर करने के लिए मना नहीं करता। आदर करो, सम्मान करो, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो। लेकिन आदर करने का जो है यही एकमात्र तरीका नहीं कि उनके सामने हम झुके और झुक कर उनको क्या करें? प्रणाम करें। झुक कर उनके पांव को पढ़कर हम मस्तक हो जाए, ये जो है नई वाचा की व्यवस्था हमको नहीं सिखाता मेरे प्रियो। और अगर नई वाचा
जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा है और उसमें जो व्यवस्था दिया है, इस विषय में मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको समझना है नई वाचा की व्यवस्था को मैं रखूं और उस व्यवस्था के अनुसार से अपने जीवन को क्या करना है, तैयार करना है। मुझे केवल परमेश्वर के सामने झुकना है। चाहे लोग आपके उस कार्य के द्वारा कितना भी आपको आदर क्यों ना दें, चाहे लोग आपका सम्मान क्यों ना करें, लेकिन चाहे आपका अपमान क्यों ना करें, लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं झुकूंगा तो केवल अपने परमेश्वर के सामने। इसलिए मैं भी आपको इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर शैतान क्या करता है, एक प्रलोभन देता है। किसको? यीशु मसीह को। तू झुक कर मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारा चीज मैं तुझे दूंगा। इसी प्रकार से वही प्रलोभन के कारण आज कई बार अगर हम नहीं झुकेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं झुकेंगे तो हमारे परिवार क्या कहेंगे, नहीं झुकेंगे तो हमारा रिश्ते के लोग क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, इस प्रकार की नाना प्रकार की बातें हमारे मन मस्तिष्क को क्या करती है, पकड़ लेती है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो उस चीजों को नहीं देखा और शैतान के सामने झुकने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया मेरे प्रियो। और उन्होंने कहा तो प्रभु अपने परमेश्वर को क्या कर, तू भी प्रभु के सामने झुक, तू भी प्रभु की क्या कर, प्रभु को प्रणाम कर, क्योंकि ऐसा लिखा है। इसलिए यीशु को कहने का मतलब है मैं केवल अपने प्रभु परमेश्वर के सामने झुकूंगा और प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु अपने परमेश्वर को क्या करना है, प्रणाम करना है। ये संदेश हमको देता है। यूहन्ना के समाचार 13 अध्याय 12 से 17 तक। जब वह उनके पांव धो चुका, देखो यहाँ पर जब यीशु अपने चेलों के पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, तब उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। एक दूसरे के पांव धोते हो, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। जहां पर यीशु मसीह ने पांव धोने के विषय में आज्ञा दी अपने चेलों को कि हम में बड़ा कौन है। कई बार ऐसा भी प्रश्न है चेलों के लिए, हम में बड़ा कौन है। जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे। उस समय के लोग जो है, जो नीच वर्ग के लोग हैं, वही लोगों का क्या करते हैं, पांव धोते हैं। ऐसा उस समय ऐसा विचार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दास भी है, एक दास का स्वरूप धारण किया, अपने आप को नम्र और दीन किया और चेलों को सिखाया कि हमको नम्र और दीन होकर लोगों की क्या करना है, सेवा करना है। लोगों की क्या करना है, सेवा करना है। इसलिए अपने चेलों के पांव क्या किए, धोए और अपने चेलों को क्या दिया, और तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना, एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना। इसलिए इस वचन के अनुसार से बहनों का पांव धोना चाहिए और बहन लोग भी धो सकते हैं। ऐसा नहीं धोना, ऐसी बात नहीं। इसके लिए भी वचन दिखाता हूं, ठीक है। पहला तिमोथी की पत्री में लिखा हुआ है 5:9, यहाँ पे लिखा है उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो, जो 60 वर्ष से कम की ना हो। जिसका उम्र क्या होना चाहिए, 60 वर्ष का होना चाहिए, उसका नाम लिखा जाए। कहाँ, कलीसिया की रजिस्टर में। और एक ही पति की पत्नी रही हो। देखो, एक ही पति के पत्नी रही हो। हाँ, और भले काम में हाँ, सुनाम रही हो। और भले काम में क्या रही हो, सुनाम रही हो। जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो,
और जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो। देखो यहाँ पर आ गया, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो। पांव धोने की आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, और पहले सदी में भी कई स्त्रियां जो है पवित्र लोगों का पांव धोते कि नहीं धोते, मतलब उस समय भी पवित्र लोगों की पांव धोते थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आज्ञा दिया गया है, इसलिए हमें एक दूसरे के पांव क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। नई वाचा की नई व्यवस्था, नई वाचा की नई व्यवस्था, क्या व्यवस्था दिया गया है, हमें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये नीच वर्ग है, ये उच्च वर्ग है, ये छोटा जाति है, ये बड़ा जाति है, ऐसा मानसिकता अगर रखते हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की उस आज्ञा के खिलाफ में हैं। मसीह में आने के बाद में, प्रभु के पास में आने के बाद में, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान है। सब क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, उसको एक समान दृष्टि से देखना है। इसलिए प्रभु की आज्ञा के अनुसार से धनवान वर्ग भी गरीब वर्ग के पांव धोना चाहिए, गरीब वर्ग भी धनवान वर्ग के पांव धोना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का पांव धोना चाहिए। इसलिए नई वाचा की नई व्यवस्था आप अपने जीवन में लागू करना है मेरे प्रियो। उस वचन के अनुसार से भी आपको चलना है। कम से कम साल में 2-3 बार तो लोगों का पांव धोया करो, अपने विश्वासी भाई और बहनों का पांव साल में कम से कम 2-3 बार तो कम से कम जो है धोया करो, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार से आपका जीवन क्या है, आपने तैयार किया है। अगर इतने सालों में एक बार भी नहीं धोए हैं तो फिर गया, मतलब आप वचन को ध्यान ही नहीं दिए। क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया था, क्या किया, कि तुम भी एक दूसरे के साथ यही किया करो। जब मैं गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोने के लिए नहीं हिचका, तुम्हारे पांव धोने के लिए मैंने जो है विचार नहीं किया, परंतु अपने आप को दीन किया, नम्र किया और दास बनकर मैंने तुम्हारा क्या किया है, पांव धोया है। इसलिए तुम भी एक दूसरे को क्या करना, पांव धोना। तो ये व्यवस्था नई वाचा की है। नई वाचा की व्यवस्था को आपको लेकर आपको चलने की जरूरत है। ठीक है, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का साथ निकालिए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हाँ, बकबक ना करो, ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना करते समय आप बकबक नहीं करना। जब आप प्रार्थना के लिए, जब कोठरी में जाते हो, जब प्रार्थना करने के लिए जिस स्थान पर आप बैठते हो, तो वहां पर बकबक नहीं करना, अन्य जाति के समान बकबक नहीं करना। आप प्रार्थना का लिस्ट तैयार करें और बहुत ही सटीकता के साथ में आप प्रार्थना करने वाले बन जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बोलने से प्रभु ज्यादा सुनेगा, ऐसा नहीं। किसी भी विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, आप मुझे दीजिए। प्रभु मुझे चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु आप मुझे कृपया करके चंगा कर दीजिए। सटीकता के साथ में आप प्रार्थना करना सकते हैं। प्रार्थना के समय में आप जो है बकबक करने वाले ना बने। नई वाचा में मेरे प्रियो आपको बकबक नहीं करना है। प्रार्थना जब करते हैं तो यह लंबा समय बैठ गए और जैसा पाए वैसे आप बोल रहे हैं, तो यह है बकबक करना। अगर जो बातें आप बोल रहे हो वो स्वयं आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना। इसलिए जो आप समझ सकते हो ऐसी आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना के समय आपको बकबक नहीं करना है। बकबक करने के लिए मना करता है। इसलिए आप जो है दिन प्रतिदिन जो है, आप जब प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं, आप प्रार्थना का एक लिस्ट तैयार करें। प्रार्थना करने का एक लिस्ट तैयार करें
फलाना व्यक्ति के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करना है, इस गांव के लिए इस प्रकार की प्रार्थना करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है, और आप जो है उन प्रार्थनाओं को आप प्रभु के सम्मुख में करें। सटीकता के साथ में आप प्रार्थना करने वाले बने रहेंगे। ये संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह हमको देता है कि प्रार्थना के समय हम बकबक ना करें। इसलिए अगर प्रार्थना के समय जो अगर बकबक करते हैं तो आप बकबक करना बंद कर दें। आप बकबक करना बंद कर दें। इसका नीचे में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वे समझते हैं कि देखो क्यों बकबक करते हैं? क्योंकि वे समझते हैं कि उनके मौन बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देखो आप ज्यादा बोलोगे तो परमेश्वर सुनेगा, ऐसा समझकर आप ज्यादा ना बोलो। मैं ज्यादा बोलूंगा प्रभु से वो ज्यादा सुनेगा, ऐसा मत समझो। परमेश्वर के सामने जो भी आप प्रार्थना रखोगे परमेश्वर सुनेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन को सही करो। अपने जीवन को सही करो। ज्यादा बातें बोलने से अच्छा है कि आप अपने जीवन को सही करो और बुद्धि से 5 बातें करो, वो महत्वपूर्ण होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए प्रार्थना के समय बुद्धिमानी के साथ भी आपको प्रभु के सामने बातें करना। अब सोचिए मेरे प्रियो, मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गया तो प्रधानमंत्री के सामने जैसा पाया वैसे बोलोगे क्या? तो परमेश्वर प्रधानमंत्री से भी क्या है? बड़ा है। कहीं मेरी जुबान फिसल ना जाए। आप कोई व्यक्ति के पास में बोलने के लिए क्या करते हैं? संभाल कर बोलते हैं, संभाल कर बोलते हैं, कहीं मेरा जुबान फिसल ना जाए। मतलब लेकिन जब प्रभु के पास में जाते हैं तो पट 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 जैसा पाए वैसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान। तो हम लोग कौन है? अन्य जाति में से आए हैं क्या? अन्य जाति लोग बकबक करते हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अन्य जाति लोग जो है अपने ईश्वर के पास में जब जाता है, जिसकी वो आस्था रखता है, उसके सामने जैसे पाए वैसे वो बोलते हैं। उसके समान आपको नहीं बनना है। अब तुम अन्य जाति से प्रभु के पास में आए हो, इसलिए तुम जो है बकबक नहीं करना, बकबक नहीं करना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री अगर हमारे बीच में आ गया तो हम उसके साथ में बातें करेंगे तो संभल कर बात करेंगे और बड़े आदर सूचक, आदर पूर्वक उनके साथ में क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो परमेश्वर के पास में बैठेंगे तो उनका आदर करने के लिए करना है, उनका डर रखने के लिए रखना है, उनका भय रखते हुए हमको बातें करने के लिए करना है। मैं जो बोल रहा हूं वो परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। इसलिए अनुचित बातें मेरे मुंह से, इस बातों का ध्यान रखना है। नहीं, अनुचित बातें बोलना है मतलब बकबक करना। इसलिए परमेश्वर के वचन को अगर अच्छे से समझ पाओगे मेरे प्रियो, तो क्या परमेश्वर से मांगना है और क्या ना मांगना है ये आपको क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। इसलिए जो हमको नहीं मांगना चाहिए उन चीजों को हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। यही है बकबक, यही है बकबक। क्या परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए और क्या परमेश्वर से हमें नहीं मांगना चाहिए, इसके लिए आपको वचन की जानकारी होगा, तब आप जान पाएंगे क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। ठीक है, एक व्यक्ति का शादी हो गया, अब किसी के साथ में मतलब जो है और मतलब जो है प्रेम हो गया। अब वो परमेश्वर के सामने बैठ कर मांगे, प्रभु मुझे दे। तो ये क्या है? बकबक होगा नहीं। मतलब परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? बकबक कर रहा है। क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने बकबक नहीं करना। इसको उदाहरण के लिए दिया मैं, समझाने के लिए। हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, क्या जो मांग रहे हैं वो उचित है, क्या उन चीजों को मांगना हमारे लिए उचित है, आपको समझना है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के सामने जाओ और कुछ भी मांगो, जो चाहे मांगो, ऐसा नहीं है।
ऐसा करते हो तो वो है बकबक में आएगा। बकबक नहीं करना, ठीक है। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 6 से 9। और जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। जोर से पढ़िए। और जो कोई इन छोटों में से जो कोई छोटों में से किसी एक को ही जो मुझ पर विश्वास करते हैं जो किस पर, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनको अगर कोई ठोकर खिलाए, हाँ, उसके लिए भला होता कि उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता। क्या लटकाया जाता? चक्की का बाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है। यहाँ पर ठोकरों का लगना अवश्य है, मतलब संसार के द्वारा ठोकर लगेगी। लेकिन मेरे प्रियो, किसी विश्वासी को एक विश्वासी ठोकर नहीं खिलाना। एक विश्वासी होकर विश्वासी को ठोकर नहीं खिलाना। और इसको भी आपको समझना है, संसार के द्वारा ठोकर लगता है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके द्वारा मुझे ठोकर लगेगा, अगर आपके द्वारा या मुझे मेरे द्वारा आपको ठोकर लगेगा तो ये सही नहीं है। इस विषय में बता रहा हूं। पर हाय उस मनुष्य पर, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। उसे काट कर, फेंक दे। सचमुच काट कर मत फेंक देना। अगर मैं गलती करूंगा या पाप में जीवन जीऊंगा तो मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनूंगा। समझ में है? इसलिए जो गलती के कारण, पाप के कारण, अनुचित चाल चलने के कारण क्या लगती है? ठोकर लगती है। तो अनुचित चाल चलना क्या करें? बंद करें। अगर हाथों से गलत काम करते हो तो आप जो है इन हाथों से गलत काम करना बंद कर दो। अगर गलत मार्ग में पैर जाता है तो उस गलत मार्ग में जाना बंद करो अपने पैर को, मतलब गलत रास्ते में चलना बंद करो। इसका कहने का उद्देश्य यही है। आप पढ़िए। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, टुंडरा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि, इससे भला है कि दो हाथ या दो पाँव रहते हुए, दो हाथ और दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। तू अनंत आग में डाला जाए। प्रभु यीशु मसीह का बता रहा है, अगर हाथ ठोकर खिलाता है, यदि पांव ठोकर खिलाता है तो आप उसको क्या करो? काट दो। बाइबल में अगले जगह वचन पढ़ोगे, अपने शरीर के अंगों को मार डालो। अपने शरीर के अंगों को मार डालो। जो पाप में तुमको क्या करता है? गिराता है। जो पाप के दलदल में तुमको धकेलता है। इसलिए अपने शरीर के उन लालसाओं को क्या करो? मारो। शरीर के अंगों को मार डालो। और उसके बाद में लिखा गया बहुत सी जो है चोरी, लालच, व्यभिचार, हर प्रकार के गंदे काम, उनको क्या करो? छोड़ो। किसी विश्वासी को ठोकर ना खिला। किसी विश्वासी को ठोकर ना खिला। अब कोई विश्वासी ठोकर कैसे लगेगा? उसको ठोकर कैसे लगेगा? अब देखो ठोकर कैसे लगता है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए। किसी विश्वासी को ठोकर ना खिला। अगर आप जो है गलत मार्ग में चल रहे हो और आपको गलत मार्ग में चलते देखकर वो भी गलत मार्ग को अपना लिया, इसका मतलब है आप उसके लिए ठोकर का कारण बने। आप उसके लिए गलत मार्ग में जाने का कारण आप हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपको देखकर गलत मार्ग में जाने का चुनाव किया। आपके जीवन को देखकर, आपकी हरकत को देखकर वो जो है गलत मार्ग में जाने का क्या किया है? चुनाव किया। इसलिए आप अपने जीवन में गलत मार्ग में जाने से बचे। अगर माता पिता गलत मार्ग को अपनाएगा तो उसको देखकर उनके बच्चे क्या करेंगे? गलत मार्ग को अपनाएगा। अगर माता पिता गाली गलौज करता है तो माता पिता को देखकर उनके बच्चे भी गाली गलौज
करेगा कि नहीं करेगा? तो आप अपने बच्चों के लिए ठोकर का कारण बन रहे नहीं। आपको देखकर अगर आप गाली देने वाले हैं और आपको देखकर दूसरा व्यक्ति गाली देने वाला बन रहा है, इसका मतलब है आप उसके लिए ठोकर का कारण नहीं, आप उसके लिए ठोकर का कारण नहीं। इसलिए किसी भी विश्वासी को आप ठोकर ना खिलाएं, ठोकर ना खिलाएं। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन के द्वारा आपका जीवन लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर गलत जीवन जियोगे तो आपके गलत जीवन के कारण बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, और अच्छा जीवन जियोगे तो अच्छा जीवन जीने के द्वारा अगर लोग ठोकर खाते हैं तो केवल नाश होने के लिए। समझ में आया? इसके लिए भी पौलुस वचन में बोला कि बहुतों के लिए हम क्या है, ठोकर के कारण हैं, लेकिन बहुतों के लिए उद्धार पाने के कारण है। इसलिए आप जो है बहुतों के लिए आशीष पाने का कारण बने, ठोकर खाने का कारण ना बने। इसलिए आप ऐसा जीवन जिए, प्रभु के रास्ते में आप चलेंगे, प्रभु के पद चिन्हों में चलेंगे, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। मेरे आपके जीवन को देखकर वो आपके पीछे आएगा, वो उसको एक सही दिशा मिलेगा, गलत दिशा नहीं मिलेगा अगर आप सही जीवन जीने का चुनाव करते हैं। लेकिन अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो अगला व्यक्ति भी, अरे ये तो अपना दिन के विश्वासी है, ऐसे चलते हैं, तो आपको देखकर क्या कर रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं। आपके जीवन को देखकर वो भी वैसे कार्य कर रहे हैं, तो ठोकर का कारण कौन ठहरा? आप ठहरे। इसलिए यहाँ पर जो है आप किसी के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए ठोकर का कारण न बने। किसी भी विश्वासी के लिए आप ऐसा अपने जीवन को तैयार करें मेरे प्रियो। अगर किसी को ठोकर लगता है, अगर ठोकर लगेगा आपका जीवन, अगर अच्छा जीवन आप ठोकर लगता है तो केवल नाश होने के लिए। अच्छा जीवन ठोकर का कारण नहीं होता, लेकिन अच्छा जीवन से अगर ठोकर लगता है तो नाश होने के लिए। लेकिन अगर आपका बुरा जीवन है और बुरा जीवन से अगर ठोकर लगता है तो मेरे प्रियो वो आपके लिए सही नहीं होगा। और उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक चक्की का बाट उसके गले में डालकर उनको कहाँ डाल दिया जाए? गहरे समुद्र में। इसलिए नई वाचा की नई व्यवस्था के अनुसार से मेरे प्रियो, आप किसी भी विश्वासी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, ठोकर का कारण नहीं बनना। आप अपने जीवन में जो गलतियां करते हैं उस गलती को अगर किसी को करते हुए देखते हो, आपको कहना है भाई मैंने गलती किया है, आप इस गलती को ना करें, आप उसको सुधारें। आपके जीवन को देखकर आपने गलती किया और उसी गलती को कोई व्यक्ति कर रहा है, आप उसको सुधारने का प्रयास करें। भाई ऐसा गलती मत कर, मैंने जो गलती किया है आप इस गलती को आप मत दोहराइए, नहीं तो अब उसको लगेगा ये तो ऐसा गलती किया है, तो आपको उनको सुधारने का प्रयास करना है। मैंने किया है, अपनी गलती को मानना ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आप उसको नहीं बताएंगे तो आप उसको जब तक नहीं बताएंगे वो सही समझेगा। इसलिए गलतियों को आपको बताना है, जहां पे मिस्टेक करते हैं, जहां पे गलतियां करते हैं, आप अपने गलतियों को मानना है, स्वीकार करना है। लेकिन अगर गलती को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो आप वैसा ही जीवन जिएंगे तो आपके जीवन जो है कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाएगा आपका जीवन। इसलिए अपने गलतियों को मानना है। किसी व्यक्ति को देखते हैं कि ये गलत मार्ग में चल रहा है, उसको चेतावनी देना है, आप इस मार्ग में न चलें, आप इस मार्ग में न चलें, ये आपके लिए सही नहीं होगा। मान लीजिए आप जो है गलासू बसते हैं या बीड़ी पीते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। अब आपने तंबाकू 1 साल 2 साल तक किए, उसके बाद बंद कर दिए। लेकिन अगला व्यक्ति अरे तो तंबाकू खाता था, गुलाबू पीता था, बीड़ी पीता था, तो वो ऐसा करता है, लेकिन वो छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वो आपको देखकर, आपको स्मरण करके फलाना तो ऐसा करता था, लेकिन वही गलती वो कर रहा। तो आपको अगर जानकारी होता है तो उनको सुधारने का प्रयास करना है, ये गलती है, मैंने इसको छोड़ दिया है, ये गलत है और ऐसा हमको नहीं करना। आपको उनको साफ साफ क्या करना है, उनको बताना है। इस प्रकार से हमें विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय 18 से 30। यीशु ने उसके पास आकर कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास में है? इसको हमेशा याद रखना। स्वर्ग और इस पृथ्वी का जो सारा अधिकार है वो किसके पास में है? केवल यीशु के पास में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु के पास में है। इसलिए उद्धार और मोक्ष और अनंत काल का जीवन केवल यीशु के द्वारा है। यीशु का छोड़ कोई भी उद्धार नहीं दे सकता। यीशु मनुष्य जाति के पाप के लिए अपने आप को क्या किया है? बलिदान किया है। मनुष्य जाति के पापों के लिए यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु के पीछे चलेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो स्वर्ग का राज्य पाएगा, वो नाश नहीं होगा मेरे प्रियो। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु मसीह के पास में है। यीशु के पास में पृथ्वी का भी अधिकार उसी के पास में है और स्वर्ग का भी अधिकार उसी के पास में। हाँ, और इसलिए तुम जाओ। इसलिए क्या करो? जाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब है जाओ। यहाँ पे यीशु मसीह की क्या है? आज्ञा है। यीशु मसीह की क्या है यहाँ पे? जाओ। क्या करने जाना है? जाओ। मतलब जाना है और लोगों को क्या बताना है? यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का ये लोगों को बताना है। यीशु मसीह जो है मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पे क्या हुआ है? बलिदान हुआ और कब्र में उसको डाला गया और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठ गया है। और जो उस यीशु पर विश्वास करेगा, परमेश्वर अगर वो मर भी जाए तो उसको भी क्या करेगा? जिलाएगा। यीशु उनको अनंत काल का जीवन देगा। आपको लोगों को क्या करना है? बताना है जाओ। तो जाने के लिए बोलता है। हर एक को कहां जाना है? अपने परिवारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने सगा संबंधियों के बीच में, जितने भी आपके जाति भाई हैं, पहले अपने जाति भाइयों के बीच में जाना है। साहू लोग साहू के बीच में जाए। साहू लोग अपने साहू के बीच में जाए। जितने भी आपका साहू में मित्र, दोस्त, सगा संबंधी, सास, ससुर जो भी है, आप उनको क्या करना है? क्या आपको बोलना है? हर एक लोग जिनका सास ससुर है, ध्यान से सुने, अपने सास ससुर को क्या बोलना है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से तीसरे दिन। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन। इसलिए सारे साहू लोग अपने जितने भी सगा संबंधी हैं उनको, और जितने भी देवांगन लोग हैं वो भी अपने सारे सगा संबंधियों को, हर एक कास्ट के लोग अपने अपने जाति के बीच में जाकर उनको सुसमाचार का प्रचार करना है। यीशु की जी उठने की गवाही बताना है। इसलिए जाओ बोला है। अब चले गए, खा करा गए, बताया कुछ नहीं, मतलब हुआ क्या? आकर बता रहे हैं वो क्या बनाया था, पूड़ी बनाया, कहारी बनाया, जो भी है, बड़ा बनाया, भजिया बनाया, खीर भात बनाया, पूरा पेट भर खा के आया। क्या मतलब? गए तो प्रभु का काम तो करके नहीं आए। प्रभु ने क्या कहा? जाओ। तो वहां आप सगा बनाकर आ गए। आपको उनको बताना है, यीशु के विषय में बताना है। इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे बोला गया है बपतिस्मा देना, महान आदेश का पालन करना। यीशु के महान आदेश का पालन कैसे करोगे? जब अगर आप लोगों को यीशु के विषय में बताते हो, तब जो है उसकी आज्ञा का पालन करोगे। यीशु पर आपने विश्वास किया, यीशु को अपने प्रभु उद्धार करने के रूप में स्वीकार कर लिया, आप तो बच गए। आप तो बच गए। मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, मेरे भाई लोग कहां चले जाए? नरक जाए, नहीं बताना है। ऐसा है क्या? बाकी लोग नरक चले जाए, ऐसा है क्या? आप बच गए, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। इसलिए औरों तक आपको जाना होगा। इसलिए जब जब आपको अपने परिवारों के बीच में जाने का अवसर मिलता है, पक्का उसको क्या करें? सुसमाचार बताएं। पक्का जब जब अपने मित्रों के साथ मिलने का समय होता है, आप अपने मित्रों को सुसमाचार बताएं। अलग अलग जगह बाल कटाए, सुसमाचार उसको
बताए, अलग अलग दुकान में जाए, सुसमाचार उसको बताए। सुसमाचार बताने का अच्छा बहाना, आप उसके साथ में मित्रता करें, अच्छे व्यवहार करें और उसके बाद में सुसमाचार उसको बताए। कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, सुसमाचार उनको बताना। विश्वास करे या इसको मत देखना, मैं तो बताता हूँ विश्वास नहीं करता, मत करे ना भाई, लेकिन मैं प्रभु का काम को कर रहा हूँ, उस महान आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप हर एक व्यक्ति को, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक जो भी आपको मिलता है, आप उनके साथ में व्यवहार करें और उसके बाद में उसको सुसमाचार बताएं। रास्ते में चलते हुए लोगों को अपने गाड़ी में बैठाएं, क्या करें, गाड़ी में बैठाएं, गाड़ी में बैठाने के बाद में सुसमाचार उसको बताएं। केवल बैठा कर लेकर छोड़े ना, उसको सुसमाचार बताकर छोड़े। ये आपका काम होना चाहिए। सुसमाचार आपको क्या करना है, बताना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुसमाचार पर विश्वास करे वो क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। नई वाचा की व्यवस्था क्या है, हमको सुसमाचार लोगों को बताना है। जो सुसमाचार पर विश्वास करता है उनको क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है। प्रभु की व्यवस्था है, आज्ञा है, बपतिस्मा लेना है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दी है, हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, मानना सिखाना है। सब बातें, जितने भी बातें यीशु मसीह ने दिया है, उन एक एक बातों को मानना सिखाना है। एक एक बातें आपको मानना सिखाना है। अब यहाँ पे सब बातें कहाँ से मिलेगा, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब सब बातें, एक एक बातें उसको मानने के लिए आपको सिखाना है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको बाइबल से मिलेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें उनको मानने के लिए क्या करना है, सिखाना है। ठीक है, तो सब बातें मानने के लिए आपको सिखाना है।